हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ऐसे दुर्गेश नंदिनी चैनल पर। मैं विशाल जादू और आज मैं आप सभी के लिए जी की जनरल अवेयरनेस के सेक्शंस के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि तैयारी सही ट्रैक पर चल रही होगी। यूपीपीटी जैसे कि फॉर्म भरे जा रहे हैं और जैसे कि मैं हर वीडियो में ही आप सभी को कहता हूँ कि आप फॉर्म जल्द से जल्द भर दें। तो क्योंकि अब 30 अगस्त तक फॉर्म की लास्ट डेट है, हो सकता है कि फॉर्म एक आध हफ्ते के लिए एक्सटेंड भी हो जाए। तो हम अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो लास्ट ईयर का हम ट्रेंड देखें तो फॉर्म की लास्ट डेट से 2.5 महीने के अंदर पेपर हो गया था। तो इस बार मान के चलते कि 2.5 से 3 महीने के अंदर पेपर करवा लेंगे। तो उस हिसाब से सितंबर अक्टूबर के नवंबर मंथ में मान के चलते हैं कि हम सभी का पेपर होना पेट का 2003 होना लगभग तय है, या फिर थोड़ा डिले हुआ तो मैक्सिमम दिसंबर में तो करवा ही दिया जाएगा। तो आज का हम कुछ जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम तो देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी सेक्शन से है कि सबसे ऊंची चोटियाँ कॉन्टिनेंट्स जो हैं। तो एशिया का सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। हम सभी को पता है इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। तो क्या ये भी नोट कर लेंगे, कभी कभी पूछ लेता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 मीटर है। अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो है, ये तंजानिया देश में है। नॉर्थ अमेरिका की माउंट डेनाली है। साउथ अमेरिका की माउंट एकांकुआ है। अंटार्कटिका की माउंट विंसेप मैसिफ है। यूरोप की माउंट एल्ब्रुज है। ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोसियस्को है। तो आप सभी वीडियो पॉज करके इसे नोट भी कर सकते हैं। ये हर एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, खासकर एसएससी में भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। यूपीपीटी में हाई चांस है कि काफ़ी इसका चांस है कि पूछा जाए। उसके बाद हम देख लेते हैं नीचे क्वेश्चन पे। हुमायूं का मकबरा जो ये चारबाग शैली में बनाया गया है, ये टॉम्ब ऑफ हुमायूं ये दिल्ली में स्थित है। खजुराहो की मंदिर पंचायतन शैली में है, ये मध्य प्रदेश में है। खजुराहो के मतलब काफ़ी फेमस जगह है। वितिस्ता ये झेलम नदी को कहा जाता था, उसका मतलब पुराना नाम है। ये यूपीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है। अस्कनी ये चेनाब नदी को कहते हैं। परोशनी रावी नदी को है। वेदों में गाय को अघन्या कहा गया है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और जितने भी क्वेश्चन मैंने आप सभी देख रहे हैं, कभी ना कभी किसी न किसी जैसे यूपीपीसीएस में या फिर यूपीSSC में या फिर किसी न किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये प्रीवियस ईयर पेपर हमें जरूर करके जाना चाहिए, क्योंकि हाई चांस रहता है। एक तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि हाँ किससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और दूसरा ये बात है कि ऐसे क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे हम। आगे हम देखते हैं जो महात्मा बुद्ध थे उनके पूर्व जो उनकी कथाओं को हम जातक टेल्स कहते हैं। तो ये मेरा एक तरीका है कि मैं कुछ क्वेश्चंस को इंग्लिश में नोट कर लेता हूँ, फिर उसको हिंदी में नोट कर लेता हूँ। उससे मुझे याद होता है। तो आप सभी का मतलब सबका अलग अलग तरीका हो सकता है। हो सकता है आपको हिंदी में याद होता तो उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि सबकी स्ट्रेटेजी अलग होती है। अब मेरी स्ट्रेटेजी मेरे लिए काम की, तो वैसे मैं बता दूँ जो मतलब वीडियो में नए हैं कि मेरे लास्ट ईयर पीईटी में 86+ मार्क्स थे। तो मतलब सब हम यही मैं कहना चाहूँ कि अपनी तैयारी सही ट्रैक पर रखें। और जो नहीं जानते मैं उनको फिर से बता दूं कि यूपीपीटी के प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में हमको ज़्यादा नंबर लाने ही होंगे। मिनिमम 70+ तो आप लोग हर हाल में लेगा, नहीं तो फिर किसी एग्ज़ाम्स में मेंस का एग्ज़ाम देने का बहुत टफ हो जाता है। क्योंकि अब जानते हैं कि फिर किसी भी एग्ज़ाम्स के मेंस के लिए जो कट ऑफ निकलती है, फिर उसके लिए हम फॉर्म भरते हैं, कट ऑफ निकलती है, तो 70+ तो मिनिमम मान के चलिए। तो मैंने पहले बताया कि हमेशा 80+ का टारगेट रखिए, 85 का रखिए, ताकि आप 70 तक आ ही जाएँ किसी तरह से। और बाकी आगे चलते हैं। जो चींटी हमें काटती है तो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, तो इसको मतलब चींटी फॉर्म में काटती है, मतलब जैसे कि मतलब काफ़ी गुस्से में काटे तो फॉर्म में काटी। जैसे खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं मतलब फॉर्म में है, तो चींटी फॉर्म में काटती है मतलब उससे फॉर्मिक एसिड। तो कुछ ट्रिक से भी याद रखेंगे। नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं, ये महावीर स्वामी जी द्वारा दिए गए थे। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। त्रिरत्न ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये भी हमारा जैन धर्म से रिलेटेड है। जैन लिटरेचर को आगम कहते हैं, इसको तुरंत नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगम तमिल कवियों को ये नहीं है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र, मतलब अगर पूछ लीजिए कल्पसूत्र क्या है, तो कल्पसूत्र एक जैन ग्रंथ है जिसे भद्रबाहु ने लिखा है। अब यहाँ पे हम पूर्व मीमांसा सिद्धांत किसने दिया है, तो जामिनी ने दिया है। तो मैंने ऐसा ट्रिक उनको जामुन याद कर लिया, लेकिन जामिनी ने दिया है। तो मतलब देखिए हमें पेपर में क्या करना है, हमें केवल सही ट्रिक लगाना है, हमें नंबर गेन करने हैं। तो अगर ट्रिक से भी आपको याद होता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा सेम रट्टा मारें। अब जैसे भी याद करें, हमें केवल नंबर लाने हैं। कुछ भी करके नंबर लाना है, क्वालिफाई करना है, नौकरी पानी, ये हम सबका टारगेट होता है। तो ऐसे याद करें। अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य जी ने दिया है। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक डॉक्टर लालजी को कहा गया है। इनकी रिसेंटली डेथ भी हो गई थी कुछ महीने पहले, तो इससे भी हमें याद रखना ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाए।
स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किन दो ओशियन को मिलाता है? तो मेडिटेरियन ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, नोट कर लेंगे। सुएज कैनाल मेडिटेरियन ओशियन और रेड सी को मिलाता है। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट जल संधियाँ हैं और ये एग्जाम में हमेशा पूछी जाती हैं किसी न किसी एग्जाम में, तुरंत नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मिथ ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा था। तो पूछ सकता है कि स्मिथ ने किसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा था? तो समुद्रगुप्त को कहा था। प्रयाग प्रशस्ति ये हर्षेन ने लिखी है, समुद्रगुप्त के लिए ही लिखी है। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र भी कहा गया है, मतलब वीणा बजाते हुए इनकी एक फ़ोटो है समुद्रगुप्त की सिक्कों पर मिली है, तो इनको लिच्छवी दौहित्र भी कहते हैं, तो ये नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। वैसे तो नेपोलियन ऑफ इंडिया सभी मतलब काफ़ी पूछा भी जा चुका है, काफ़ी फेमस भी है, लेकिन लिच्छवी दौहित्र उतना फेमस नहीं है कि समुद्रगुप्त को कहा जाता था, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको तुरंत नोट कर लीजिएगा। कॉमनवेल्थ पत्रिका एनी बेसेंट द्वारा लिखी गई है। प्रबुद्ध भारत पत्रिका ये स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखी गई है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी फैक्ट है कि 1893 में उन्होंने शिकागो में एक ऐसा भाषण दिया था जिसमें सभी विदेशी अपने सीट पे खड़े होकर इनके लिए तालियां बजाने लगे थे। इन्होंने भारत का नाम काफ़ी रोशन किया था, तो स्वामी विवेकानंद की ये पत्रिका का नाम जरूर से नोट कर लीजिएगा। जो डायमंड शाइन करता है और जो मृग मरीच का मतलब सड़क पे कभी गर्मी में देखेंगे तो सड़क पे लगता है जैसे पानी दूर है, फिर थोड़ा सा ऐसे झिलमिल टाइप का कुछ चीज़ें लगती हैं, तो ये किस चीज़ के कारण होता है? तो ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के कारण। नेक्स्ट आ जाते हैं, विश्वेश ज्वालामुखी ये इटली में है, काकातुआ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। तीनों ज्वालामुखियों के नाम नोट कर लीजिएगा। सती प्रथा पहली बार इसका उल्लेख कहाँ में होता? तो एरन अभिलेख में होता है, एरन इंस्क्रिप्शन में। ये भानुगुप्त का अभिलेख था, ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में मतलब मिला था। आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष जी के द्वारा लिखा गया है। इंडिया डिवाइडेड ये राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे उनकी बुक है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस जी की बुक है। तो ये इंडियन स्ट्रगल ये कन्फ्यूजिंग पॉइंट रहता है, बच्चे सोचते हैं कि इन्होंने नहीं लिखा है, मतलब इन्होंने ही लिखा है मतलब, लेकिन ये कन्फ्यूज आते हैं कि इंडिया डिवाइडेड और इंडिया स्ट्रगल में। तो ये आप याद कर लीजिएगा, याद करने का तरीका क्या होगा कि इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, मतलब इसको आपको रिवीजन पे ही चीज़ें बेसिक मैं पहले बता चुका हूँ कि रिवीजन इज़ द की फॉर सक्सेस। रिवीजन से ही चीज़ें बनती हैं। हम कितना भी पढ़ रहे हैं लेकिन एग्जाम टाइम में अगर हम नहीं याद कर पाते, नहीं रिकॉल कर पाएंगे तो हम गलत टिक करके चले आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल यूरियम ये छोड़ देते हैं, इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नीचे तो आज के लिए इतना रखता है, मुझे लगता है 7-8 मिनट हो भी गए होंगे। ये जो बाकी दो क्वेश्चन है मैं दूसरे वीडियो में ले आऊँगा, क्योंकि मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि 7-8 मिनट से ज़्यादा का वीडियो मैं नहीं अपलोड करता। इसका रीज़न भी है कि आप लोग सभी का टाइम न बर्बाद हो। मैं चाहता हूँ कम समय में आप सबको ज़्यादा चीज़ें मिल जाएँ ताकि रिवीजन करने में भी आवश्यक हो। ये वीडियो आप बाद में देखें तो जल्दी से रिवाइज़ कर दें। तो इसी तरह चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसे रेगुलर वीडियोज़ आती रहेंगी और कुछ दिन में मैं बाकी सब्जेक्ट्स पर भी फोकस करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।